In the last video, I explained about the prepaid expenses and outstanding expenses. Now I will explain about the income. Income also has been two types. First, income received in advance or income not received during the year. The same concept of expenses. Suppose that income there are two types of income. Not received and receive in advance. Okay, not received, it means income due but not received. जैसे आप मकान मालिक हैं, आपका मकान किराया ड्यू हो गया लास्ट में, बट उस बंदे ने पेमेंट नहीं करा, तो आपका इनकम क्या हो गई, आपकी ड्यू हो गई बट नॉट रिसीव. तो इट इज कॉल्ड एक्रूड इनकम. Accrued income and income received in advance, just like unaccrued income. Not receive accrued income and receive in advance is your unaccrued income. In the condition when it is given income due but not received, that is your accrued income, and we pass out the following general entry of this condition कि income due but not received. It means receive and receivable, there is two word. Receive means जो प्राप्त हो चुका है and receivable means प्राप्त होने वाला, यानी अभी आपको रिसीव नहीं हुआ, that is called receivable. तो when in the question it is given कि income not received during the year, that is your accrued income, and we pass out the following general entry of this transaction. ACCRUED, accrued income, account डेबिट. अब आपकी इस इनकम में कोई भी इनकम आपकी हो सकती है, कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट, जो भी आपकी इनकम आपकी रिसीव नहीं हुई है, दैट इज योर एक्रूड इनकम. तो आपकी एंट्री क्या होगी, एक्रूड इनकम अकाउंट दिया टू इनकम रिसीवेबल. रिसीवेबल मीन्स जो अभी आपको मिली नहीं है. अब इसको यहाँ पे जाके क्या लिखते हैं, एक्रूड इनकम अकाउंट दिया टू इनकम. जैसा वहाँ लिखा था आपने कि एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, यहाँ भी आप लिख सकते हैं एक्रूड इनकम अकाउंट दिया टू इनकम रिसीवेबल, बीइंग इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव. कि आपकी इनकम ड्यू तो हो चुकी है बट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है. ये कहलाती है हमारी एक्रूड इनकम, कि इनकम ड्यू हो चुकी है बट आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई है, that is your accrued income. और we pass out the following general entry, accrued income account दिया टू इनकम रिसीवेबल या टू इनकम. सपोज दैट रेंट आपका 2 महीने का आपको नहीं मिला है, तो आपकी इनकम क्या होगी कि accrued rent account दिया टू रेंट, being 2 month rent is accrued या irrecoverable. Okay. The next point is income received in advance, that is called your unaccrued income. It means income has been received for the next year, for the next time, for the next financial year, that is your receive in advance. Okay, receive in advance means कि आपकी इनकम आपको पहले से मिल गई है, अब आपको क्या करना है, उसको एडजस्ट करना है. ओके, दिस इज कॉल्ड अनएक्रूड इनकम. क्या हो गया आपकी वो, तो आपकी क्या एंट्री पास आउट होगी, इनकम अकाउंट दिया टू अनएक्रूड इनकम. इनकम में आपको कुछ भी हो सकता है, इट मे बी रेंट, इट मे बी कमीशन, इट मे बी इंटरेस्ट. तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू अनरिक्यूड इनकम. ओके, क्या हो जाएगी आपकी, इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू अनरिक्यूड इंटरेस्ट. जो भी इनकम का नाम होगा आपको वो नाम उसमें लिखना है, वही आपकी इंटरेस्ट में रहती है.
कि इनकम अकाउंट या रेंट अकाउंट या टू अनएक्रूड इनकम बीइंग इनकम रिसीव इन एडवांस, आपको आपकी इनकम एडवांस में मिल गई। ये कहलाती है आपकी जनरल एंट्री ऑफ द एडजस्टमेंट इज कॉल्ड इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम नॉट रिसीव इन एडवांस। सो फर्स्ट वी आइडेंटिफाई कि इनकम रिसीव इन एडवांस दैट इज योर अनएक्रूड इनकम, इनकम नॉट रिसीव दैट इज कॉल्ड योर एक्रूड इनकम। और आपकी जो रिसीव हो चुकी है ड्यूरिंग द ईयर उसका हमें कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ यह करना है कि हमें एडवांस मिल गया है उसका एडजस्टमेंट करना है, और हमको जो नहीं मिला है हमें उसका एडजस्टमेंट करना है। जो इस साल का इस साल हमको मिल गया उसका हमको कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो इस साल के एक्सपेंस या इनकम आपकी है, वो आपको उस साल होनी चाहिए थी। जो नहीं हुआ है हम उस चीज़ की वैल्यूएशन करते हैं, और इसलिए हम उसको एक्रूड और अनएक्रूड का नाम भी देते हैं।